तो हमारे जैनाचार्यों ने कहा, धर्म कहता है इनको पढ़ाओ भी, और पढ़ाई के बाद यदि रोजगार नहीं मिला तो उन्हें मजदूरी करना भी सिखाओ। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में आदिनाथ भगवान उपदेश देते हैं, जिंदगी में किसी कला के भरोसे मत रहना, 72 कलाएं सीखो, 72 कलाएं सीखो। तुम कितने बड़ी भी सेठ क्यों ना हो, मजदूरी करना तुम्हें आना चाहिए। कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, चक्रवर्ती के बेटे क्यों ना हो, मजदूरी करना आना चाहिए। मजदूरी करना आना, कितने बड़े क्यों ना हो, कह दो तुम्हें भीख मांगना आना चाहिए। कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, तुम्हें भीख मांगने की कला आना चाहिए। कितनी बड़ी पैसे वाले क्यों ना हो, तुम्हें गरीबी में जीना आना चाहिए। कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, गरीबी में जीना। और ये धर्म की कला थी। वो बात बताई थी शायद मैंने, वशिष्ठ जी चारों बेटों को दशरथ ने राजनीति करने भेजा था। गुरुदेव इनको राजनीति सिखाओ, इनको हथियार चलाना सिखाओ, मेरे बाद ये लोग अयोध्या को संभालेंगे। इनको पढ़ाओ, इनको राजनीति शास्त्र पढ़ाओ, पॉलिटिक्स पढ़ाओ, इनको जीना सिखाओ, युद्ध सिखाओ, कला सिखाओ। वशिष्ठ जी ने सब कुछ सिखाया, राज के सारे गुण सिखाए, साथ में वनवास में रहना भी सिखा दिया। विज्ञान क्या सिखाएगा? विज्ञान कहेगा तुम क्या बनना चाहते हो, बोले डॉक्टर, डॉक्टरी पढ़ो, बायोलॉजी। क्या बनना चाहते, सीए कॉमर्स पढ़ो, और डॉक्टरी फेल हो गई तो सुसाइड करो। सीए में पास नहीं हुए तो सुसाइड करो। और धर्म कहता है, क्या बात, क्या बात है, पढ़ाई करूंगा, पास हो गया तो ठीक, अच्छी नौकरी करी तो ठीक, नहीं तो मजदूरी करना भी मुझे आता है, मैं मजदूरी कर लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा, सुसाइड नहीं करूंगा। क्या गजब की चीज वशिष्ठ का। लक्ष्मण क्रोधित होते थे, उन्होंने पिताजी से शिकायत भी की थी कि यहां पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई मढ़ाई होती ही नहीं यहाँ। ये जो गुरुजी है ना, ये शस्त्र तो बहुत कम चलाना सिखाते हैं, राजनीति बहुत कम सिखाते हैं, बस घंटों घंटों जंगलों में घुमाते हैं नंगे पैर। कहीं लकड़ी बीनो, देखो ये लकड़ी इस काम की है, देखो ये लकड़ी है ना, ये पेड़, इस पेड़ ये काम की है, ये लकड़ी इस काम की है, ये फल खाने योग्य है, ये कंडे, देखो ये गोबर बनाना सिखाते हैं, ये मिट्टी को खोदना। देखो पिताजी आपके बच्चों के हाथ भट्टे पड़ गई, कहीं मिट्टी खुदवाता है, कहीं लकड़ी बनवाता है, कभी कंडे बनवाता है, बर्तन बनवाता, कुम्हार बना दिया पिताजी आपके बेटों को, कुम्हार बना दिया। झोपड़ी बनवाता है, झोपड़ी पत्तों की। और बताओ, देखो पिताजी हम महलों में रहने वाले, झोपड़ी बनाना सब सिखाया। दशरथ जी ने शिकायत भी की, गुरुजी ने कहा ले जाओ अपने बच्चों को, जो तुम चाहते हो वह नहीं, जो मैं दूंगा वह सीखना पड़ेगा। रामचंद्र ने कहा गुरुजी नाराज मत हो, आप तो जो कराओ वही करूंगा। महानुभाव, यदि इस मौके पर, जिस मौके पर रामचंद्र जी को वनवास दिया गया है, सडनली ऐसी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर आ जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। बड़े आदमी के से पूछ रहा हूं, जिसके पास अरबों खरबों की संपदा है, जिस मौके पर रामचंद्र जी को वनवास दिया गया है,
सडनली ऐसी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर आ जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? बड़े आदमी के से पूछ रहा हूं, जिसके पास अरबों खरबों की संपदा है, अरबों खरबों, अरबों खरबों की संपदा है, और तुरंत सडनली 1 सेकंड के अंदर तुम्हें कहा तुम्हें सारी संपत्ति से बेदखल किया जाता है, बेदखल किया जाता है, इसी समय तुरंत यहां से निकल जाओ, और तन के कपड़े भी पहने हो, बस इसके अलावा दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं, कल सुबह का भोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, जिस हालत में हो उसी हालत में निकल जाओ। बोलो, बड़े आदमी क्या, वो क्या करेगा? अंधकार दिखेगा, क्यों कर दो मूड हो जाएगा, पहले तो अटैक तो वहीं आ ही जाएगा, अटैक तो वहां, अटैक नहीं आया तो सुसाइड कर लेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं उसे काम में। आज तक मालिक अरबपति खरबपति का, और 1 मिनट में आदेश हुआ सारी संपत्ति से बेदखल किया जाता है, जो कपड़े पहने हैं ये भी कपड़े उतार दीजिए, सब उतरवा दिया। मैंने ऐसा जब रामचंद्र जी के दृश्य देखे, पढ़े, सुने, वही काम। आज तक दुनिया में ऐसा, कितने भी दुष्ट मां क्यों ना हो, कम से कम कुछ तो हिस्सा देती है, सगे बेटा था, अरे कुछ तो हिस्सा दे देती, अरे कोई बात नहीं, बेचारी सीता नारी है, कुल वधू है, जनक पुत्री है, एक साड़ी पे निकाल दिया। सुनो महिलाओं, कैसी होती हैं नारियां, एक साड़ी पे निकाल दिया, कुल वधू को, राजरानी, जनक की पुत्री, जिसने जिंदगी में कभी एक कपड़ा पहना है, वो कपड़ा दोबारा नहीं पहना। मालूम विदेही का नियम, जनक की पुत्री थी, एक दिन कपड़ा पहनती थी, वो जो कपड़ा एक दिन पहन लिया दूसरे दिन नया पहनती थी, दोबारा तो कभी पूजा किया ही नहीं। बहुत ही पुत्री, और राजघराना रघुवंश की महारानी बन के आई है, और एक साड़ी पर। उस समय यह भी नहीं सोचा गया कल नारी नहाने के बाद साड़ी कैसे बदलेगी, दो तो दे देती, एक साड़ी, एक वस्त्र दोनों को, राम लक्ष्मण को। चलो राम लक्ष्मण तो पुरुष थे, धोती दुपट्टा थे, दुपट्टा पहन लेते, धोती सुखा लेंगे, धोती, लेकिन विदेही की बात, एक साड़ी थी। सुबह का नाश्ता भी नहीं कि कल सुबह उठकर क्या खाएगी, कुछ नहीं, निकल जाओ तुम इसी समय। बोलो, उन तीनों प्राणियों ने सुसाइड किया, हार्ट अटैक आया, चेहरे पर म्लान भाव, क्योंकि उनके गुरु ने पहले ही वनवास सिखा दिया था। पढ़ने गए थे राजगद्दी पर राजा बनने के लिए, और गुरु ने कहा वनवास की तैयारी करके रखो राम। हमें कौन वनवास भेजेगा? बोले भेजेगा कोई नहीं, तैयारी रखो। भेजेगा कोई नहीं, तैयारी रखो। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, तुम्हें मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं, मोक्ष के लिए नहीं कह रहा हूं रे, भगवान नहीं बना रहा हूं। तुम जिंदगी में कभी भूखों नहीं मरोगे, इतनी रोटियां तुम्हारे पास हैं, और जैनियों के पास तो इतनी रोटियां हैं कि वो जिंदगी भर भी आज से नहीं कमाए तो 2 टाइम का भोजन उसकी जिंदगी भर चल जाएगा।